हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। भैया हमने देख लिया ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो फिर उससे आगे की कहानी करते हैं, है ना। लास्ट टाइम तक, हाँ ये लास्ट क्लास की ही कहानी है। ट्रांसफर फंक्शन को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेके आ गए थे। अब सर यहाँ से बताइए आगे क्या करना है। आओ जरा ध्यान से देखो। ट्रांसफर फंक्शन को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में पाया, तो ये समझ में आ गया कि ट्रांसफर फंक्शन की जब भी बात होगी कुछ चीजें न्यूमरेटर में होगी, कुछ चीजें डिनोमिनेटर में होगी। अब जरा ध्यान से देखो, ट्रांसफर फंक्शन को जब भी लिखेंगे, आपने यहाँ पे इक्वेशन देखी थी, अलजेब्राइक इक्वेशन। इक्वेशन के रूट्स भी होते हैं, रूट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इक्वेशन को। तो फाइनल जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन जब लिखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंड सो ऑन। ले लीजिए, अभी 3 टर्म ही ले लेते हैं और डिवीजन में लिख लूंगा मैं एस सी एंड सो ऑन, एंड एट ओरिजिन भी ले लेता हूं। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला मैंने बताया। अब यहां से अपन 2 कॉन्सेप्ट बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पोल एंड जीरोस। हेडिंग डाल लीजिए, पोल्स एंड जीरोस। पोल्स एंड जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा सर, ध्यान से सुनना। पोल को डिकोड करते हैं। सबसे पहले जो पोल्स होते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। देखो, तमाम वो वैल्यूज किसकी? सर ये इसकी एस की तमाम वो वैल्यू जिसके लिए ये ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट बन जाए। जैसे कि एस की वैल्यू यदि यहां पे एस ए डाल दी, इस एस की वैल्यू यदि ऐसे हो गई तो ये टर्म हो जाएगी 0, 1/0 इज नथिंग बट द इंफिनिटी। तो तमाम वो रूट्स जिनके लिए ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए, वी कॉल द पोल्स। यानी कि इसमें यदि देखा जाए तो एस ए, एस बी, एस सी, ये क्या है? पोल्स हैं। और पोल एट ओरिजिन भी है ना, पोल एट ओरिजिन भी है, ये भी तो है। मान लो एस की पावर 1 रहती तो सिंगल पोल एट ओरिजिन भी आपका पोल हो गया, उसे हम पोल एट ओरिजिन बोल दिए। बाकी ये पोल्स हैं ही। ओके सर, समझ में आ गया। अब हम जीरोस की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्या पता मैं इसके अंदर कुछ और घुमा दूं आपको। तमाम वो वैल्यूज ऑफ एस जिनके लिए ट्रांसफर फंक्शन शून्य हो जाए, जैसे कि यहां पे एस की वैल्यू s1 हो गई तो दिस माइनस दिस 0, इंटायर थिंग इज 0। तो तमाम वो चीजें जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन 0 हो जाए, वी कॉल द जीरोस। और यहां पे इस केस में क्या था? ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, वी कॉल द पोल्स। तो इस केस में यदि जीरो देखेंगे तो s1, s2, s3, these are the zeros। इनकी वैल्यूज, s की वैल्यू ये यदि रख दो तो ये जीरोस बन जाएंगे। तो सर आपने जो बोला वो हमें चीज समझ में आई, लेकिन एक सिस्टम के अंदर ये पोल और जीरो क्या डिफाइन करते हैं हम आगे, बहुत आगे पढ़ेंगे वो चीज कि ये पोल और जीरो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना। लेकिन एक बात समझ में आ गई सर अभी, वो ये कि ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। न्यूमरेटर से जीरो मिलते हैं और डिनोमिनेटर से पोल्स मिलते हैं। पोल्स क्या होते हैं समझ में आ गया। अब देखिए जरा घुमाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। एक ट्रांसफर फंक्शन है, ले लेते हैं हम s+1, s+2, s+3। अब यदि आप चाहेंगे कि इसके पोल्स बताइए तो आप एकदम मस्त हंसी खुशी बोलेंगे इसके पोल्स हो गए सर -2 और -3। मैं आपसे पूछूंगा कि जीरोस क्या है, तो आप एकदम खिलखिला के बोलोगे कि सर -1, क्यों मजे कर रहे हो, है ना। अब चूंकि एवरीथिंग इज इन द एस प्लेन, तो एस प्लेन में भी शो करने की कोशिश करता हूं मैं। कहां का पॉइंट है? -2, -3 और -1। पोल को हमेशा इस निशान से शो करते हैं और जीरो को ऐसे करते हैं।
तो -2 और -3 जहां जहां है, लेट्स टेक ये -2 है, ये -3 है, -2 एंड -3, दिस आर द पोल्स। समझ गए बात? दिस आर द पोल्स। एंड वेयर इज द 0? -1 पे सर, सो दिस इज नथिंग बट द -1। ये भैया साहब अकेले इकलौते कौन हो गए? राजा बेटा हो गए, ये 0 हो गए। सर क्लियर है, आपने यहां पे भी समझा दिया। अब आप क्या बोल रहे थे, क्या ट्विस्ट की बात है भैया? यहाँ पे कोई भी बता देगा आपको कि क्या पोल है, क्या जीरोज है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, चर्चा करेंगे आगे। इन पोल और जीरो से आप क्या कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा, बताऊंगा मैं। उससे पहले ट्रांसफर फंक्शन हम ओपन लूप और क्लोज लूप के लिए एक बार फाइंड कर लें, फिर बताएंगे कि पोल और जीरो आपके हाथ में है तो आप क्या क्या कर सकते हैं जी। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो एक और ट्रांसफर फंक्शन ले लेता हूं ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बता दूं, ये के जो दिखाई दे रहा है ना, के, इसको हम बोलते हैं गेन। कई कई जगह आपको गेन फैक्टर भी इसका नाम दिखाई देता है। मतलब जो भी प्रोसेस है पूरी इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस गेन के, या उस प्रोसेस का फाइन जो टोटल मल्टीप्लीकेशन समझ लीजिए, दैट इज के। अभी और के को खोलेंगे। एक ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूं मैं, ट्रांसफर फंक्शन। ये गेट में क्वेश्चन आ गया मान लो, अभी तक नहीं आया है, मान लो आ जाए। s+2, s+1, s+2, s+3, और आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस बताइए। कंफ्यूज हो गए क्या राजा? कंफ्यूज नहीं होने का। आपसे इसमें पूछे हैं कि नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस आर, ये क्वेश्चन है भाई साहब, ऑप्शन भी दे दिए। तो आप क्या किए कि सर ये दोनों कट गए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पोल्स बचे, और इसका आंसर है 2 पोल्स हैं भाई साहब। जैसे ही ये किया कहानी खत्म हो गई। ना बेटा ना, भले ही ये कट गया हो, दोनों एक ही चीज है, बट ये भाई साहब पोल हैं और ये जीरोज हैं, इन्हें काटना नहीं, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ गई? इस क्वेश्चन के लिए जो पोल्स हैं बेटा वो 3 है और जीरोस 1 है। आप बोलोगे सर ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं आज तक। नहीं पढ़ा? अब पढ़ लो। अब हम आपकी डेफिनेशन को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। पोल की जो डेफिनेशन लिखी ना, उसको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लिखवा देते हैं और जीरो की भी लिखवाते हैं। आइए जरा, ये लीजिए, एकदम प्रॉपर वाली डेफिनेशन लिखा दी ताकि कुछ भी ना छूटे। हमने बोला द पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन आर द वैल्यूज ऑफ LT लाप्लास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल s that cause the transfer function to become infinite। हाँ सर, s की वही वैल्यू, आपने तो यही बताया था, s की तमाम वो वैल्यू जिसके लिए इनफाइनाइट हो जाए पोल बोल देंगे। ठीक है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया वो यहां लिखवा दिया, एनी रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन दैट आर कॉमन टू रूट्स ऑफ न्यूमरेटर। यानी कि आपका ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा हो, ध्यान से देखो, के s+1, s+1, s+2। अब ये वाली कहानी फिट बैठेगी यहां पे। एनी रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन दैट आर कॉमन टू रूट्स ऑफ, इसके ये दोनों कॉमन है ना, तो काट मत देना, ये भी पोल हैं। ये भाई साहब जो है ना, ये भी पोल हैं, इस बात का ध्यान रहे आपको। गुड पॉइंट, ये डेफिनेशन है। नाउ लेट्स कम टू द जीरो। द वैल्यू ऑफ, सर ये तो सब कुछ समझाया है कि वैल्यू बिकम जीरो, किसकी? ट्रांसफर फंक्शन की। ओके सर, एनी रूट्स ऑफ न्यूमरेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन दैट आर कॉमन टू रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, उसे भी क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे। सर एकदम क्लियर है, मक्खन की तरह क्लियर है। ओके, अब आओ बेटा जरा यहां पे। अब हमने शुरुआत में ही जब कंट्रोल सिस्टम की स्टार्ट करी थी तो 2 टाइप के सिस्टम देखे थे। एक तो ओपन लूप सिस्टम देखा था और दूसरा क्लोज लूप सिस्टम देखा था। ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, इसका आउटपुट, नाउ एवरीथिंग इन द एस डोमेन, इस पे इनपुट आर ऑफ एस। इस सिस्टम का अपना क्या होगा? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन को जनरली h ऑफ s से लिख देते हैं, तो इस फंक्शन को मैं लिख दूंगा h ऑफ s।
ये पूरा गायब हो गया, तो मिटा ही देते हैं हम इसे, है ना। अब यदि रिलेशन बिठाओगे तो आर ऑफ एस गुणा दिस इज इक्वल टू सी एस, यानी कि इसके ट्रांसफर फंक्शन की यदि बात होगी तो वो हो गया एच ऑफ एस और उसकी वैल्यू होगी सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ओपन सिस्टम, दिस इज नथिंग बट द ओपन लूप सिस्टम। ठीक है साहब। अब सर आपने तो हमें क्लोज लूप भी बताया है, बिल्कुल बताया है, तो क्लोज लूप देख लो जरा, क्लोज लूप का भी ट्रांसफर फंक्शन देख लेते हैं। आइए, ये क्लोज लूप बनाया है, ये एच ऑफ एस ले लिया, फीडबैक जो है सॉरी एच ऑफ एस हम इन जनरल इसके लिए यूज करते हैं और इसके लिए जी ऑफ एस करते हैं। कुछ इधर उधर भी हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, बट आपको एक स्टैंडर्ड चीज याद रहे इसलिए मैं ये बताया हूं। यहाँ एच ऑफ एस ना लिखें, इसको जी ऑफ एस लिख लें आप। दिस इज नथिंग बट जी ऑफ एस। सो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया बेटा, जी ऑफ एस। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन सिस्टम। ये यहां से आपने फीडबैक दिया, फीडबैक माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। कब नेगेटिव माइनस होगा तो नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे, प्लस होगा तो पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे, लेकिन दोनों का मतलब क्या है देखेंगे आने वाली क्लासेस में। अगली बात समझ में, यहां से आ रहा है इनपुट और इनपुट को सर आर ऑफ एस से नोटिफाई किया आपने। ये जो है ये सिग्नल एक्चुएटिंग सिग्नल, अभी ई ऑफ एस लिख लेता हूं मैं, एंड दिस इज नथिंग बट सी ऑफ एस। तो इसका भी एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए। अब बताओ आप वो कैसे फाइंड करें हम। हाँ जी सर, दिमाग लगा दें, लगा दो, कौन मना किया आपको, चलो लगाते हैं दिमाग, इसके लिए दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगा सकते हैं अपन ये दिमाग लगा सकते हैं कि दिस सी ऑफ एस जो है ना, दिस सी ऑफ एस इज नथिंग बट जी ऑफ एस गुणा ई ऑफ एस। ये बात सही है, इक्वेशन नंबर 1 लिख दी मैंने। और ये बात भी तो है कि इफ आई एम लुकिंग फॉर द ट्रांसफर फंक्शन देन वो ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो क्या होगा आप बताएंगे मुझे। सर वो ट्रांसफर फंक्शन होगा आउटपुट यानी कि सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, ये होगा। तो ये लेके आना है हमें। यदि ये लेके आ गए राजा बेटा हम, तो हम बोल पाएंगे कि इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमारे हाथ में है। चलो हम इक्वेशन सोल्व करते हैं और लेके आते हैं। अच्छा जी, ई ऑफ एस की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे, ध्यान से देखो, ई ऑफ एस की वैल्यू हो गई, आर ऑफ एस इधर से आ रहा है और इनपुट हमेशा इसके अंदर पॉजिटिव यानी कि ऐड हो रहा है भाई, और साथ में माइनस प्लस यहां से क्या आ रहा है बताइए, इसमें सी ऑफ एस जा रहा है, सी ऑफ एस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ एच ऑफ एस। तो ये जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो जो हो रहा है एच ऑफ एस गुणा सी ऑफ एस, ये सिग्नल जनरेट हुआ भाई। अरे सर बिल्कुल आपने तो गदर मचा दिया है। हाँ, ये ई ऑफ एस जो है ना, ये इस इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन 2 में जो आया वो सब इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। आइए डालता हूं जरा, देखते जाइए मुझे। यहां डाल रहा हूं मैं, सी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस एंटायर थिंग, आर ऑफ एस माइनस प्लस एच ऑफ एस सी ऑफ एस, ये कहानी होगी। अब जी ऑफ एस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, चलिए कर ही देते हैं। यहाँ पे जी ऑफ एस यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो गया और जी ऑफ एस इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया। ये लीजिए, सी ऑफ एस इधर है तो सी ऑफ एस इधर, सी ऑफ एस वाला टर्म इधर लेके चला गया मैं, सी ऑफ एस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ आ जाएगा एच ऑफ एस जी ऑफ एस सी ऑफ एस, और इधर क्या बचा, इधर बचा जी ऑफ एस गुणा आर ऑफ एस, यस गुणा आर ऑफ एस बचा। अब सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस ही तो करना है, काम हो जाएगा क्या, जी हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं, सी ऑफ एस यहां से कॉमन आ जाएगा, ये आ गया, इन ब्रैकेट आ जाएगा 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, और इधर बचा जी ऑफ एस गुणा आर ऑफ एस। ओके सर, ध्यान से देखो, फिर यहां से
सी ऑफ एस इधर, आर ऑफ एस उधर से इधर, और यहां बचता है जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस गुणा एच ऑफ एस। वाह, ले आए आप सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस। दिस इज नथिंग बट बड़े गर्व से ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। तो इसको बोलते हैं CLTF, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान से देखिए, मेरी बात समझिए कि इस सिस्टम का अब ट्रांसफर फंक्शन जो है वो हो गया ये। इसको एक बार गौर से देखिए, जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1, यदि नेगेटिव फीडबैक हुआ तो 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, और पॉजिटिव फीडबैक हुआ तो 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमने सीख ली। अब कंट्रोल के हिसाब से एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि ये जो क्लोज लूप सिस्टम है, इसमें यदि फीडबैक की वैल्यू 1 हुई, एच ऑफ एस की वैल्यू 1 हुई और नेगेटिव हुई, फीडबैक जो हुआ वो नेगेटिव हुआ, तो इसे बोलेंगे यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। और उस केस में ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस एच ऑफ एस की वैल्यू तो 1 है, जी ऑफ एस, दिस इज द CLTF ऑफ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। और यदि पॉजिटिव फीडबैक होता तो यही ट्रांसफर हो जाता जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस जी ऑफ एस। ये भी CLTF है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक के लिए है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब क्या हुआ, इसी सिस्टम के लिए हमने, ये जो सिस्टम है ना, इसके लिए एक टर्म यूज होती है कंट्रोल सिस्टम में, OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम। ध्यान रखिएगा, यदि आप सोच रहे हैं कि सर ये ओपन लूप सिस्टम था तो इसके ट्रांसफर फंक्शन को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बोल दो तो क्या दिक्कत, हाँ बोल दो। दिस इज नथिंग बट द OLTF, जो कि है जी ऑफ एस। लेकिन ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किसके लिए है, ओपन लूप सिस्टम के लिए, ओपन लूप सिस्टम के लिए। कंट्रोल में एक टर्म बड़ी फेमस है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यही टर्म बड़ी फेमस है, लेकिन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए डिफाइंड है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्या, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्लोज लूप के लिए ओपन लिख रहा हूं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा हूं। और वो क्या है कि ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है ना, इसको ओपन कर दो, ये फीडबैक इधर मत जाने दो, जस्ट ओपन इट। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है उसे OLTF बोला। एक नया टर्म जो कि बहुत ही फेमस है, OLTF के नाम से जाना जाता है, और उसे बोलते हैं जी ऑफ एस एच ऑफ एस। सो इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भाई साहब वो क्लोज लूप सिस्टम के लिए है, क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए है, ओपन लूप सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर समझ में आई बात। तो यहां से आगे क्या ले चलें अपन, 3 चीजें। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सबसे पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन सिस्टम इज नथिंग बट जी ऑफ एस, सिंपल। दिस इज फॉर क्या, ओपन सिस्टम। क्लियर है। दूसरी टर्म आई CLTF। CLTF किसके लिए, ऑब्वियस सी बात है क्लोज लूप सिस्टम के लिए है। तो इसकी वैल्यू आई जी ऑफ एस अपॉन 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, नेगेटिव फीडबैक। इन जनरल नेगेटिव फीडबैक से ही डील करने वाले हैं हम। और ये किसके लिए है भाई, क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए, क्लोज्ड सिस्टम के लिए है ये। इसी सिस्टम के लिए OLTF भी डिफाइंड है, और उसकी वैल्यू होती है जी ऑफ एस गुना एच ऑफ एस। किसके लिए भाई, ये क्लोज्ड लूप के लिए। क्लियर है। अब आप ट्विस्ट देखो यहां पे, यदि नेगेटिव यूनिटी फीडबैक हो जाए,
यूनिटी फीडबैक मान लो हो जाए तो एच ऑफ एस की वैल्यू 1 होगी, उस केस में OLTF हो जाएगा G ऑफ S। अब कई बार आप ये G ऑफ S ये एक ही चीज समझ लेते हो, बट दोनों चीज एक ही बट अलग अलग सिस्टम के लिए डिफाइंड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां से एक ट्विस्ट देखो जरा, और ट्विस्ट सिर्फ इतना है कि यदि आपके पास नेगेटिव यूनिटी फीडबैक है, बहुत महत्वपूर्ण बात, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक, इसका मतलब है एच ऑफ एस की वैल्यू हो गई 1। इस केस में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहा हूं, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक फॉर, मतलब फीडबैक है तो ऑब्वियसली बात है ये क्लोज लूप सिस्टम हो गया, क्लोज लूप सिस्टम। तो यहां पे इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा G ऑफ S डिवाइड बाई क्या बोलोगे, 1 प्लस G ऑफ S, H ऑफ S की वैल्यू 1 है, ये क्या है कोई बोलेगा, CLTF है सर। OLTF क्या होता है फिर सर, OLTF होता है G ऑफ S गुना H ऑफ S, H ऑफ S तो 1 है, तो दिस इज नथिंग बट ओनली OLTF, ये CLTF है। अब यहां से एक मजेदार सी चीज है कि यदि हमारे पास CLTF है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि हमारे पास CLTF है और CLTF से डायरेक्ट OLTF बनाना है तो कुछ मत करो, सिंपल सी बात समझ लो, CLTF से आप डायरेक्ट OLTF बना दोगे। देखो दिस टर्म वी कॉल द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के लिए n यूज कर लिया, दिस डिनोमिनेटर के लिए d यूज कर लिया। अब देखो मान लो CLTF दिया है और OLTF बनाना है, तो क्या कर दो, न्यूमरेटर कर दो, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दो। सर ये क्या चीज हो गई, अरे भाई देखो ना CLTF है, CLTF का न्यूमरेटर बताओ क्या है, G ऑफ S एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस G ऑफ S, माइनस न्यूमरेटर कर दो जो कि G ऑफ S है। ये दोनों एक दूसरे को काट दिए, ये काट दिए तो बचा क्या, G ऑफ S, तो वो G ऑफ S ही तो OLTF है, ये मैं बोला। अरे यार टुच्ची सी चीज है यार, छठवीं का बंदा समझ जाएगा, आप नहीं समझेंगे क्या सर, समझ में आ गया। अच्छा वो OLTF और क्लोज लूप सिस्टम बनाना है तो सर इसके लिए क्या करें, सिंपल सी कहानी है, फॉर्मूला पता है सर, G ऑफ S डिवाइड बाई 1 प्लस G ऑफ S। समझ गए बात, इतना महत्वपूर्ण नहीं था, जबरदस्ती की एक कहानी थी जो मैंने सुना दी। सर सब कुछ समझ में आ गया सर, अब जल्दी से पोल और जीरो के बारे में थोड़ा और बताइए। आ जाओ तो फिर बता देते हैं, क्या दिक्कत है। आइए जरा अगेन ट्रांसफर फंक्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन को अपन ने लिखा कुछ ऐसा, कुछ भी लिख लो, मेरी भावनाएं आप समझना चाहिए आप लोगों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वैसे तो सारी चीजें आपको समझा दी गई है राजा। ठीक है जी, देखो जरा ध्यान से, ये है ट्रांसफर फंक्शन। अब ये तो जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन है, मैं आपसे एक नॉर्मल सा ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा हूं और जिसमें लिख रहा हूं KS+2 और ये S+1 S+3, ये लिखा मैंने। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि कितने फाइनाइट पोल एंड कितने फाइनाइट जीरोस हैं, तो आप बोलोगे कि सर इसमें पोल्स जो है ना, नंबर ऑफ पोल्स वो हैं 2। कौन कौन से, S = -1, S = -3, दिस आर द पोल्स। मैं बोलूँगा शाबाश, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं आपसे पूछूंगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये है 1 और वो है S = -2 पे। ठीक है, ये जो पोल्स और जीरोस है ना, ये फाइनाइट हैं, फाइनाइट जिन्हें आप बता सकते हैं, लेकिन कुछ इनफाइनाइट वाला लोचा भी है। वो क्या है जरा ध्यान से देखना। इस ट्रांसफर फंक्शन का पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। पोस्टमार्टम करते हैं अपन इसका, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। हमने बोला कि
जीरोस जो हैं वो चीज होती हैं, जीरोस जो है ना वो एस की वो वैल्यूज होती हैं जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए भाई। ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जिसके लिए जीरो हो जाए वो क्या है, जीरोस हैं। तो इस केस में आप देखोगे कि एस की वैल्यू -2 यदि रखते हो ना तो ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाएगा साहब। तो इसके लिए इसको बोल दिया मैंने दिस इज नथिंग बट द जीरो, बट दिस जीरो इज नथिंग बट द फाइनाइट जीरो। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, इस ट्रांसफर फंक्शन में एक और ऐसी वैल्यू है एस की जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो सकता है, हो जाएगा जीरो, और वो एस की वैल्यू है एस इक्वल टू इनफाइनाइट। पुट कीजिए एस इक्वल टू इनफाइनाइट, पुट कीजिए ना एस इक्वल टू इनफाइनाइट। सो ये टर्म मान लो चली भी गई। देखो यहां पे करता हूं, ध्यान से देखो, ट्रांसफर फंक्शन लिमिट सोल्व करने का तरीका कुछ इस टाइप से हो गया। ये तो फिर तो एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर है एस प्लस 2, नीचे है एस प्लस 1, एस प्लस 3, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। सो एल हॉस्पिटल या एल हॉपिटल रूल लगा देंगे यहाँ पे। तो इसका क्या लेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एस की टर्म उड़ जाएगी यहाँ से और सिर्फ 1 आएगा, और नीचे पक्का एस की टर्म आएगी, जो भी आएगी मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन फंक्शन ऑफ एस आएगा। अब जैसे ही यहाँ इन्फिनिटी रखोगे एस की जगह, सो 1 बाई इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 0। ये ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई भाई साहब। ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू एस इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी हो रही है 0, तो एस इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी एक 0 है हमारा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सिस्टम में कंप्लीट 0 की बात करेंगे तो 0 2 है और पोल भी 2 है। तो किसी भी रेशनल ट्रांसफर फंक्शन के लिए जो कि इस टाइप से है, नंबर ऑफ पोल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ 0। ऑल टोटल मैं बोल रहा हूं, नॉट फाइनाइट या इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा, टोटल नंबर ऑफ पोल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, मैथमेटिकली जो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, लेकिन फाइनाइट पोल और 0 की बात होगी तो देख ही रहे हैं हमें फाइनाइट पोल और 0 क्या है। तो सर ये कहानी सेम टू सेम पोल के लिए भी रहेगी? जी हाँ, पोल के लिए भी रहेगी। ध्यान से देखो, यदि आपका ट्रांसफर फंक्शन होता के एस प्लस 1 एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 3, अब मैं बोलता आपको कि नंबर ऑफ पोल्स बताइए, तो आप बोलते सर है ओनली 1 और वो है एस इक्वल टू -3 पे। मैं बोलता नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो आप बोलते 2 और वो है एस इक्वल टू -1 और -2। लेकिन ये फाइनाइट है। ऑल टोटल की यदि बात करें तो एक और पोल एक इन्फिनिटी पे है भाई साहब, इन्फिनिटी पे है। प्रूव करके दिखाएंगे। ओके, पोल वो होता है जहां पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, वही पोल होता है। ठीक है, अच्छा सर, ये यदि पोल होता है तो एस इक्वल टू -3 वो पॉइंट है जहां पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, तो ये पोल है। लेकिन एस इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। आप चेक कर लें, यहां पे भी एक पोल है और इस पोल को फाइनाइट इनफाइनाइट पोल बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट पोल बोल सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से करते हैं जरा, क्या है सर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पे, एस इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या है वो देखते हैं, है ना। सो ट्रांसफर फंक्शन लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस इज नथिंग बट एस प्लस 1 एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 3, फॉरगेट अबाउट द कांस्टेंट पार्ट। एल हॉपिटल रूल लगाएंगे आप, ऊपर पक्का एक एस की टर्म आएगी और नीचे कांस्टेंट आएगा भाई। जैसे ही एस इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो इसका मतलब ये कि सर पोल जो है ना वो इनफाइनाइट पे भी है। अब कैसे पता लगेगा कि कितने पोल इनफाइनाइट पे कितने जीरो इनफाइनाइट पे, सीधी कहानी है।
ध्यान से देख लो, ठीक है, और समझ लो मेरी बात। नंबर ऑफ पोल्स एट द रेट इनफाइनाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ zeros एट द रेट इनफाइनाइट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, टोटल फाइनाइट, देखो इस केस में 0 है 2 और पोल है 1, सो 2 माइनस 1, यानी कि z माइनस पोल की जो फाइनाइट z और फाइनाइट पोल है वही वैल्यू होगी नंबर ऑफ पोल्स एट इन्फिनिटी, और इस केस में p माइनस z होगा। सीधी सी कहानी भाई, नंबर ऑफ जीरोस इन्फिनिटी पे होंगे मतलब ऑब्वियस सी बात है पोल ज़्यादा है और जीरो कम है। सर समझ में आ गई, ये टुच्ची सी बात थी, बट कॉन्सेप्ट को मैंने अंदर से समझा दिया, ऊपर से भी उड़ा देते ना हम चाहते तो। सर हो गया काफ़ी, सर बहुत ज़्यादा ही डीप हो गया। अरे मत घबराओ बेटा, अभी क्वेश्चन को ऐसे 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 करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। अगली क्लास में मिलना, यहीं से शुरू करूँगा। बाय बाय।